अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो, या तुम्हें पता है कि तुम इससे बेटर कर सकते हो, और तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हारे रूटीन में है। आज की इस मॉडल दिखने वाली दुनिया ने तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। रात के 2-2 बजे तक स्क्रॉलिंग करना और रैंडम रूटीन को फॉलो करना और अपनी लाइफ में कोई गोल ना होना, और फिर बोलते हो यार मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, लोग मुझसे इजीली आगे कैसे निकल जाते हैं। सच सुनना है, सीरियस बनना कोई डिसीजन से नहीं बल्कि एक सिस्टम को फॉलो करने से बनते हैं। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 8 हैवी हैबिट्स को बताने वाला हूं। अगर तुमने इनको हॉनेस्टली 90 दिन तक फॉलो कर लिया तो तुम आज के कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल आओगे। और सबसे अच्छी बात, मैंने खुद 90 दिन का चैलेंज लिया है ताकि मैं भी अपने आप को बदल पाऊं। तो यार तुम इससे अनुमान लगा सकते हो कि ये वीडियो कोई रैंडम नहीं होने वाली है। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं वही बताऊंगा आपको भी। और हाँ, इस वीडियो को स्किप करने की तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने जो बताया है वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में ये 8 रूल तो तुम्हें मिलेंगे ही। पहला, फिक्स योर स्लीपिंग शेड्यूल। यदि हमें दुनिया के 90% लोगों से आगे निकलना है तो हमें उनसे पहले अपना दिन को शुरू करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है उनसे पहले उठने से। सिंपल सा लॉजिक है, जब 90% लोग सो रहे होते हैं तो हम अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं, और हो सकता है कि हम 25% अपने काम को फिनिश भी कर लें। लेकिन रियलिटी क्या है, हम रात के 2-2 बजे तक रील्स, मूवी या सीरियल देखते हैं, और फिर हम 9 या 10 बजे के बीच में उठते हैं और फिर बोलते हैं यार फोकस नहीं लग रहा। यार फोकस कैसे लगेगा, तुम्हारा दिमाग दिन शुरू होने से पहले ही थक चुका है। अगर तुम्हें सीरियसली 90% लोगों से आगे निकलना है तो तुम्हें फोन को जल्दी बंद करके 10 और 11 के बीच में तुम्हें सोना ही होगा, और तुम मॉर्निंग में अपने आप जल्दी उठ जाओगे। एक बार यार ऐसा करके देखना, बहुत अच्छा फील होता है। भाई मैं भी पहले लेट नाइट का शिकार था, लेकिन अब मैं 10 और 11 के बीच में सो जाता हूँ। देखो, जल्दी उठना कोई हैबिट्स नहीं है, इससे हमारी आइडेंटिटी भी शिफ्ट होती है। और सेकंड, दिन की प्लानिंग करना। हाँ, मोस्टली लोग स्ट्रेस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, और हमारा माइंड भटकने के लिए तो हर वक्त रेडी रहता है। इसीलिए अपने दिन को प्लान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाना है, क्या तुम बिना रास्ता जाने ही निकल जाते हो? नहीं ना, हमें डायरेक्शन तो चाहिए होती है। लाइफ भी एग्जैक्टली वैसी ही है। अगर तुम अपनी लाइफ में बिना प्लानिंग के आगे बढ़ रहे हो, अगर तुम अच्छी जगह पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पहुंचे तो तुम अपनी लाइफ के साथ साथ अपने फैमिली की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। याद रखना, लाइफ सिर्फ हमें एक बार मिलती है, अगर ये बर्बाद हो गई तो हमें दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए रात को या सुबह उठते ही 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालो और लिखो कि हमें आज पूरे दिन क्या क्या करना है, हमारे क्या क्या काम हैं वो हमें आज कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जब हमारा प्लान क्लियर होता है तो डिसीजन लेने में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और अगली, एक फिजिकल हॉबी। जब हमारी बॉडी मूव नहीं करती तो हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करता है। दिन भर फोन, टीवी और स्क्रॉलिंग देखना, इससे एनर्जी रिलीज होने की बजाय एक और डेंजर चीज होती है, हम जैसा देखते हैं वैसा ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और फिर कंपैरिजन, प्रेशर और ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, एक फिजिकल हॉबी करना, चाहे वो कुछ भी हो, जिम हो, क्रिकेट हो, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या स्विमिंग, जो भी हो जो तुम्हें पसंद हो। इस केस में मैंने जिम स्टार्ट कर दी है, और जिस दिन मैं जिम नहीं करता उस दिन दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने निकल जाता हूँ। देखो यार, सिंपल सा रूटीन है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई दिमाग का खेल नहीं है, ये बॉडी और माइंड का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जिस दिन तुमने अपनी फिजिकल हॉबी को कंट्रोल कर लिया उस दिन तुम्हारे 50% ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। देखो, मैंने खुद ही अपने चैलेंज में किया है और इसके रिजल्ट बहुत जल्द ही और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और अगला रूल, 10 मिनट फ्यूचर थिंकिंग। ये फेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमेजिनेशन की स्ट्रेटेजी है। इसमें हमें सपने देखना नहीं बल्कि उनकी डायरेक्शन भी सेट करनी है कि हम उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं।
रोज 10 मिनट शांत बैठो और सोचो 3 साल बाद तुम कहाँ पर होगे। अगर तुमने आज से ही सीरियस हो गए तो तुम्हारा पैकेज कितना होगा, तुम्हारी बॉडी कैसी होगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स किस कंडीशन में अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। स्पेसिफिक सोचो, एग्जैक्टली नंबर, एग्जैक्टली लाइफ जैसी तुम्हें जीनी है और जैसा तुम्हें कमाना है, क्योंकि तुम्हारा माइंड बिना डायरेक्शन के काम नहीं करता। अगर तुम क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा माइंड रैंडमली किसी भी पाथ को फॉलो कर लेगा। लेकिन जब तुम अपने फ्यूचर को डेली विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी नोटिस करने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक फोकस की साइंस है। जिस चीज पर हमारा अटेंशन जाता है एनर्जी भी हमारी वहीं पर फ्लो करने लगती है, और जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में हमें रिजल्ट मिलते हैं। और 5वीं हैबिट्स, 4 घंटे डीप फोकस। रोजाना 4 घंटे के लिए हमें अपने फोन को साइड में कर देना है और इन 4 घंटे में हमें कोई मल्टीटास्क नहीं करना, सिर्फ एक स्किल पर फोकस करना है और एक ही डायरेक्शन में। और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, अटेंशन की है। और आज के समय में ज्यादातर लोग 40 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते और बोलते हैं यार ग्रोथ नहीं मिल रही। ग्रोथ किसी डायरेक्शन में नहीं होती, ग्रोथ इवोल्यूशन में होती है। अगर तुमने 4 घंटे डीप वर्क अगले 90 दिन तक कर लिया तो तुम आज जो इंसान हो वो नहीं रहोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर ट्रस्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। एवरेज लोग एंटरटेन में जीते हैं और सीरियस लोग कंसंट्रेशन में जीते हैं। डिसीजन तुम्हारा है, कंज्यूम करना है या क्रिएट करना है। और नंबर 6, लर्न फियर डोमिनेशन स्किल। आज के टाइम में अगर तुम 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं कमा पा रहे तो तुम बहुत पीछे हो। कोई ऐसी स्किल चूज करो जो तुम्हें पॉकेट मनी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करे, जैसे कि कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन। इसमें तुम्हें जो भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग चूज करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और मेरे केस में मैं इसमें से कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन पसंद करता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन पसंद करता हूँ तो मुझे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, AI वगैरह यूज अच्छे से आता है। एक्चुअल में अच्छे से तो नहीं मतलब अपने काम लायक तो आता ही है, और मैं इंडस्ट्री लेवल का हूँ तो मैं कर सकता हूँ उसमें भी काम। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी मार्केट में वैल्यू है, तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो तुम यार अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस अच्छा सा फील करोगे। और अगला रूल, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश में बोलना नहीं होता, बल्कि क्लियरली सोचना होता है, क्लियरली एग्जीक्यूट करना होता है, क्लियरली थिंकिंग करना होता है और अपने वर्ड्स को क्लियरली बोलना भी होता है। यानी कि यार अच्छे से जो हमारे माइंड में चल रहा है वो हम किसी को अच्छे से बता सकें, जिससे सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए। अगर तुम क्लियरली बोल नहीं पाते हो तो जहां तक है कि तुम क्लियरली सोचते भी नहीं हो। देखो, कम्युनिकेशन दिमाग का मिरर है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम रोजाना 20 मिनट तक या 10 मिनट जो भी टाइम हो तुम्हारे पास, उसमें अपने आप को रिकॉर्ड करो कैमरे के सामने जाकर, अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्लेन करो और देखो कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं और मुझे अगले क्या क्या इंप्रूव करना है। तो यार देखो, मेरे केस में मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूं और मेरे साथ भाई बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक लाइन को सिंपल सी बोलने के लिए 10-15 मिनट लगा देता हूं, बहुत ज्यादा, और मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन भाई कहते हैं ना, जो डर गया भाई वो मर गया। इसीलिए अपने डर को फेस करो और जो डर बैठा है उसको हराकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। और सबसे बड़ा पॉइंट, भाई आज के समय में टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि जो बंदा एवरेज होगा और उसे कम्युनिकेट करना आता है वो तुमसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं बहुत सारे लोग कि हमारी जॉब रहेगी लगने से। भाई जॉब तो रह जाएगी लगने से, क्योंकि तुम्हारे अंदर कम्युनिकेट करने की आदत ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और लास्ट पॉइंट, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। जो मैंने इस वीडियो में सभी रूल्स बताए हैं वो तभी काम करेंगे जब तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्योंकि यार तुम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं जीत सकते, तुम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हो। और हाँ, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार यहाँ पर वही लोग जुड़े हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और हो सकता है ज्यादातर यहाँ पर जेन जी लोग जुड़े हों। और सबसे बड़ी बात कि मैं जो अपनी लाइफ में यहाँ पर अप्लाई करूंगा मैं वही इस चैनल पर भी डालूंगा। अब तुम्हें ही डिसाइड करना है कि अपने अगले 90 दिन को ऐसे ही निकालना है या अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करना है। देखो, रूल सिंपल हैं और इसको फॉलो कैसे करना है वो भी सब सिंपल ही है, आपको पता पड़ गया होगा। अब चूज तुम्हें करना है कि तुम कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में यार।